चलिए प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न का कहना है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक को ज्ञात कीजिए। जो बहुपद दिए जाएंगे उनके शून्यक बताना है। पुनः कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। गुणांक और उनके शून्यक के बीच में कैसा संबंध स्थापित किए जा रहे हैं ये हमको बताना है। तो गुणांकों और संबंधों के बीच जो गुणांकों और शून्यकों के जो बीच जो संबंध था तो बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए होता है। तो जो शून्यक होते हैं शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। तो बस हमको यही जांच करना है, बट उसके पहले कह रहा है कि शून्यक पहले बता दो और उसके बाद बताना कि शून्यकों का योग क्या है, गुणनफल क्या है, उनकी शून्यकों के साथ संबंध को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये हमको जांच करनी है। तो पहला प्रश्न कह रहा है इसके आधार पर प्रश्न तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पहले का पहला है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है यानी 8 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका पहले शून्यक बताओ। लिखा है ना द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। तो पहले हमको शून्यक बताना है, मतलब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पर x हम बार बार बताए थे आपको कि द्विघात जो बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए। तो इसके रूप का है ना, बट एक्स स्क्वायर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ a है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ये जांच किया जाता है कि अगर दो घात का जो बहुपद होता है तो इनके शून्य ज्ञात करने के लिए a को c से गुणा करते हैं तो ac मिलता है। तो उसके बाद b को ऐसे दो भागों में बांट देते हैं कि मान लो b को अगर हम तोड़ते हैं b बराबर m प्लस n, यानी m और n को जोड़ेंगे तो b मिलना चाहिए, लेकिन जब हम m और n को गुणा कर दें तो ac मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास a के स्थान पर 1 है और 1 के गुणा 8 से करते हैं तो 1 8 8, हाँ 1 के 8 में गुणा किया गया तो क्या मिल गए, 8 मिल गए। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर प्लस था, ये लिए हमने कहा कि प्लस करने पर भी मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम ही कहते हैं कि ऐसे b को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि बड़का में छोटका को घटा दी तो b मिले, लेकिन बीच के नंबर मिलना चाहिए। तो b के स्थान पर क्या है हमारे पास, यहाँ देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -। ठीक है, अब देखो चूंकि 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, 2 को ऐसा कि गुणा कई जाए तो कितना हो जाए, देखो 1 का गुणा 8 में कहीं नहीं तो 8 ना हुआ, जैसे 1 का गुणा c में किया तो ac हुआ ना। तब ना बीचवा को तोड़ रहे थे कि गुणा करने पर ac के बराबर हमें और घटावले पर b के बराबर हमें, तो b के यहाँ 2 है तो 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा कर दें 8 हो जा, क्या हो जाए 8 हो जा, और आपस में घटा दे तो 2 हो जाए। तो लाओ भाई, तो हमने बताया था कि अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, किसको तोड़ना है, 2 को ना, 2 है तो 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ दे कि गुणा कैले पर 8 हो जा और घटा दे तो 2 हो जा। तो क्या करना है, 2 से बढ़न एक नंबर लिखो 3, और 3 में क्या घटाओगे तो 2 बचेगा 1। अब देखो घटाने पर 2 बच रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दे तो 3 एकम 3 हो रहा है, 8 तो हुआ नहीं। तो काम करो, इससे बढ़न नंबर 3 से बढ़न नंबर 1 से बढ़न नंबर, जब घटाओगे तो क्या बचेगा, आज जब गुणा करोगे दोनों तब तो हमको तो यह चाहिए
कि एक ऐसे दो भागों में तोड़ दो कि गुणा कर दें तो 8 हो जा और घटा दे तो ये ना मिल गया। तो उठा के इनके यहीं पर लिख दो 1x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस। तो अब ऐसा हो गया तो यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो उससे कोनो बात नहीं है। x²। अब x को अंदर भेज दो, x कोष्टकवा के अंदर घुस जाएगा, कल्ले से अंदर भेज दो। मान लो फाटक बंद बने आए के कूदा दो अंदर, दोनों को से गुणा कर लेगा तो हो जाइए 4x माइनस माइनस। और देखो x²। अब कोष्टकवा ही टूटेगा तो चिन्ह जाकर इन लोग के बदल दी तो हो जाएगा 4x माइनस 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 2x माइनस। अब दूगो एक साथ पेयर बना लो, दूगो एक संग है दूगो एक संग है। तो ये बताओ हमें से हमको कॉमन करना है, तो कॉमन क्या होगा ये हमको देखना है। तो कॉमन के लिए देख रहे हैं कि यहाँ तो नंबर नहीं है लेकिन ये नंबर है, तो जब ये अंकवे नहीं है तो हम कॉमन कैसे करेंगे। या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कॉमन कैसे होता है, तो x की क्या घात है 2 घात, तो x को लिखो x गुणे x, ठीक है। यहाँ 4 गुणे x, यहाँ पर आ जा प्लस 2 गुणे माइनस 2 दुआई 4 दुआई। तो देखो इतना एक संग था, अब इतना एक संग है, तो इतना में देखना है तुमको एक जैसा क्या है। तो यहाँ 4 है तो हमें नहीं ना 4 है, लेकिन हिजा x बता हिजा x है ना, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को बाहर कर दो तो में से एगो ना निकला x, अब वहीं तो एगो बच गया। हिजा से x में निकल गया तो क्या बच गया 4 बच गई ने। अब देखो प्लस हेमे से क्या कॉमन है भाई, हिजा x है तो हेमे x नहीं ना बने, लेकिन हिजा 2 है तो यहाँ 2 है ना, तो 2 हम बाहर कर दिए तो है x बच गया, है माइनस 2 दुआई 4 बच गया। अब देखो हे कोष्टक में जो था वही है में अभी ने, हम तुमको यही बताए थे कि पहले ब्रैकेट में जो नंबर रहेगा वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जब दोनों ब्रैकेट एक जैसा मिल गया तो एक ब्रैकेट में लिख लो, दोनों ब्रैकेटवा को एक के मान लेना है, एक को लिखना है, लेकिन एक सटले एक और ही कोष्टक बना दो। तो एक कोष्टक के आगे कौन नंबर है x, इसके आगे तो 2 लिख दिए, हमारा गुणनखंड हो गया, लेकिन शून्यक नहीं मिले अभी, ठीक है, शून्यक निकालना है। तो आ जाओ भाई शून्यक निकाला जाए, शून्यक। तो जो गुणनखंड मिला है दूगो है तो एगो कोष्टक उठा लो जा x माइनस बराबर लिख देना 0। तो जब इनने माइनस माने इधर जाएगा तब x बराबर 4, देखो एक शून्यक मिल गया, x के मान 4 मिल गया। और दूसरा क्या है x प्लस 2 है, तेहू के बराबर 0 लिख लो, तो x बराबर -2, दूसरा शून्यक मिल गया -2, ठीक है। तो इतना तो ठीक है। प्रश्न कहा था कि बहुपद के शून्यक बताओ, तो x के जो हमारा बहुपद थे उसका शून्यक मिल गया, x के 2 मान मिल गए, लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं करनी है। कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों का योग निकालेंगे, मतलब जो शून्यक हम प्राप्त कर लिए ना वो एक योग निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे, और करे बाद गुणांकों के संगे जौन संबंध हुआ है उसको भी पता करेंगे। देखो पहले लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग, तो कौन कौन शून्यक है भाई, है ना, बने 4 प्लस, मान लो योग है तो हम तो प्लस लिखेंगे, और शून्यक भला ही सी माइनस बने तो ला कर लिख दो कोष्टक में -2, तो कोष्टक टूटेगा तो 4 आई प्लस माइनस -2, तो घटा दो 2 बच गया, शून्यक का योग क्या मिल गया, और शून्यक के गुणा निकालो, शून्यकों का गुणनफल, तो
गुणनफल। तो पहला शून्य क्या है और दूसरा क्या है, तो देखो दोनों के बीच में गुणा लगा दिए तो गुणनफल हो गई ना -8। तो ये तब इन जनरल हुआ शून्यक, हम इसका गुणनखंड करके शून्यक निकाले थे और उसके बाद शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लिए, लेकिन कहा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए फार्मूला बताया गया था, शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब डायरेक्ट अगर शून्य का योग निकालते हैं तो ऐसे निकल जाता, लेकिन देखो इतना प्रोसेस किया गया, इतना लांग लगाया गया है, प्रश्न कह दिया था तब लगाए हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट बताना था शून्यकों का योग कितना हुई तो खाली लिखना था शून्यकों का योग बराबर क्या लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अब बी के मान देखो यहाँ आगे लिखे थे ना, बी के मान क्या है -2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए के मान 1 है तो बट्टे में 1। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे 2 लिख लिख कोनो जो बट्टे में 1 लिख लिख कोनो जरूर नहीं है। देखो शून्यकों का योग डायरेक्ट निकाले तब वो 2 आ गया, हम शून्यक ज्ञात कर लिए हैं उसके बाद शून्यकों का योग निकाले थे तब वो 2 मिला था, इसका मतलब सही है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या मिला है 8। अगर डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पर फार्मूला का यूज करके तो शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा और सी के मान बने -8 और ए के मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या मिल गया -8। तो देखो जब इस तरीका से लगाए थे तब वो -8 आया है और डायरेक्ट लगाया गया फार्मूला यूज करके तभी -8 आ गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों तथा गुणनफलों का बीच संबंध की जो जांच करनी थी वो सही है, ठीक है। तो आप जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं आप ऐसे शून्यक ज्ञात करने को कहे तो शून्यक निकाल लेंगे, या केवल कहता है कि योगफल बताओ, शून्यकों का योग बताओ, शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो आप केवल ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दूसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा और तीसरा यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो फार्मूला है उस फार्मूले से माध्यम से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि उसके बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर गुणनखंड जो करना है वो आप स्वयं कर लेंगे। जैसे कि इसका इसमें गुणा करने पर क्या हो रहा है 4 एकम 4, तो बीच में जो है इसको ऐसे 2 भागों में बांटना कि गुणा कैले पर 4 हो जा और जोड़ले पर 4 हो जाए। काहे, क्योंकि यह क्या दिया है प्लस दिया है। लेकिन अगर इसको एक लाइन में भी गुणनखंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जब तुमको पता रहेगा a माइनस बी का होल वर्ग क्या रहता है तो उसी पर तो है ही। देखो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको बीच में भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। अब देखो अगर तुमको ऐसा दे दिया जाए हैगा तो इसके जगह पर पहले बार थे क्या था इतना बराबर इतना भी तो लिख सकते हो a माइनस बी के होल वर्ग, क्योंकि उसी का टूटा हुआ ना भाग है। तो यहाँ देखो तो मान लो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख दे 2s का वर्ग। यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है ना, तो 2s स्क्वायर माइनस 2, देखो 2 है, ए के मान क्या है हमारे पास 2s, हाँ बी चाहिए, तो बी का मान क्या है भाई, देखो अंतिम में जौन बने तो ऐसे लिख दे 1 के वर्ग, हाँ तो बी के जगह पर 1 का वर्ग, तो मतलब बी के मान 1, बी का मान क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनके जैसा हो गया ना।
तो इतना बराबर क्या लिखते हैं, a माइनस बी के होल वर्ग। तो इनको हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1, a का मान 2s, b का मान 1 का होल वर्ग। हो गया गुणनखंड। मन करे तो इसको 2 घात है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। शून्यक निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस 1, तो s बराबर 1/, वह यहू जबान है। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/। शून्यक मिल गया। अब इसके बाद शून्यकों का योग निकालोगे, 1/2 1/2 जोड़ना है, तो 1/2 1/2 अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, अगर हाफ हाफ को जोड़ोगे तो फुल हो जाएंगे। 1/2 का मतलब क्या है, आधा ना है। 1/2 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा। यहाँ पर आओ थोड़ा सा, यही देख लो। अगर हम लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी 1/2 आप प्लस 1/, तो दोनों को हर बराबर है तो 2 लिख दोगे। एक एक जोड़ा जाए तो 2 बराबर 1, आधा आधा जोड़ के क्या ना होई। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया जी, तो गुणा करो 1/2 में 1/2 का गुणा करो, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो एक करने आ 2 दुआई ये हो गई ने। अगर जांच करे वाली जोन बतिया बा, तो यहाँ से बताओ ये समीकरण से a का मान क्या है, 4 है, b के मान -4, c के मान +1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुई है, -b/, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b के मान -4, a का मान 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो माइनस माइनस प्लस, 4/4 कट के 1 ना हो गई, जोड़े थे तब तो क्या आया था। अगर गुणनफल निकालते हैं अल्फा गुणे बीटा का मान तो क्या होता है, c/, अल्फा बीटा, c के मान 1/, तो देखो तो यानी इसका अल्फा बीटा का मान 1/4 मिल गया। तो इस प्रकार योगफल जो हमारा मिला था 1 मिला था, तो इस फार्मूला से भी 1 मिला था, और गुणनफल हमको मिला है 1/4, तो यहाँ भी वही मिल गया। तो आप सीधे अगर कहे शून्यांकों का योग और गुणनफल बताइए, तो आप सीधे यही बता दीजिएगा। जैसे कि देखो तीसरा जो सवाल है, तो इसमें हम ये सब प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, सीधे हम क्या करते हैं, लिखेंगे a बराबर, पहले तो यहाँ पर गलत दिया है, पहले इसको आगे लिखेंगे इसको पीछे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6x² है, x का फंक्शन यह आगे होना चाहिए 7x, बाद में ये 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो मूलों का योग, अब देखो अभी हम यहाँ लिखे हैं शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग लिखो और चाहे मूलों का योग लिखो, दोनों बात बराबर है। तो हम लिखते हैं फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस b का मान देखो -7 बने, तो -7/a, का मान 6, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस ना 7/6, और मूलों का गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, तो अल्फा इंटू बीटा c का मान क्या है इसमें देखो -3, a का मान है 6, तो 3 दुआई 6 हो गई ने, तो कट गया यानी -1/2। तो इस वाले सवाल में गुणनफल -1/2 है, योगफल 7/6 है, ठीक है। इसी के आधार पर हम चौथे को देखते हैं। चौथा में क्या कर रहा है,
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, तो इसमें भी हम शून्य ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे। तो इनका शून्य ज्ञात करना, ये तो देखिए द्विघात पद है लेकिन द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। तो अगर इनको शून्यक निकालते हो तो इसमें देखो यहाँ से 4u गुणे u लिख सकता है और प्लस 4 यहाँ पर 4u गुणे 2, तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4u और 4u दोनों के पास है ना, तो अगर हम 4u कॉमन कर दें तो ये गो u अब प्लस है, क्या बच गया 2, तो हो गई गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड हो गया। अगर शून्यक अलग अलग करना चाहते हो तो एक गुणनखंड है 4u, खाली 4u क्या है, एक फैक्टर हो गया, तो बराबर 0। तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0। जब हम जब जीरो में कोई नंबर भाग देता है तो क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। दूसरा है u + 2 बराबर 0, तो u बराबर, इसको उधर भेजो तो -2। ठीक है, अब इसका योग निकालोगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो क्या हो गई, चलो 0 प्लस -2, तो जोड़ू तो -2 ये ना आई। और शून्यकों का गुणनफल अगर निकालते हैं तो अल्फा गुणे बीटा, अच्छा है मतलब है दोनों नंबरों का गुणा करो तो 0 गुणे -2, तो क्या गया 0। अगर फार्मूला से निकालते हो देखा जाए तो हमें बताओ a के मान के बा, a के मान 4 हमें, b के मान 8 हमें ना, और c के मान बट लेना बना है तो 0 हमें, जब c के स्थान पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो कैसे जाने, तो ax² + bx + c होना चाहिए था, तो u² है तो x², a का मान मिल गया, bx है यहाँ पर 8u है तो एक सेम मिल रहे हैं तो यहाँ पर मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला तो 0। तो ये बताओ मूलों का योग अल्फा + बीटा ना होता है, -b/a, ये फार्मूला है। अल्फा + बीटा के मान माइनस, और b के मान 8 है, 8 रख दिए, अब a का मान 4 है तो 4 रख दिए। अल्फा + बीटा का मान क्या मिल गया हमको, 4 दुआई, तो देखो ये ना आया था ये जा। अब गुणनफल जो था अल्फा गुणे बीटा c/a, तो इसका मान c का मान 0 और 4 बराबर 0 हुए ना, गई ने, बस हो गया, सिद्ध हो गया, यही जांच करना था। अगर इसको देखोगे 5 में तो इसको देखो तो ax² + bx + c, इसके जैसा के नहीं थे, तो देखो t² मतलब x² की जगह पर है t², i की जगह पर 1, b वाला नहीं है, देखो यहाँ पर माइनस करके दे दिया -15, b के मनवे नहीं था तो b के मनवा तो वैसे लिख लो 0t। ठीक है, तो a का मान 1, b के मान 0, c के मान -15। अब देखो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा + बीटा का मान, अल्फा + बीटा का मतलब है मूलों का योग, तो -b/a, तो अल्फा + बीटा बराबर -b, b का मतलब 0, a का मतलब 1, जब भाग दिए नहीं तो क्या हो गए, अल्फा + बीटा का मान क्या मिल गया, योगफल 0 है, गुणनफल अल्फा गुणे बीटा का मान c/, अल्फा गुणे बीटा c का मान -15 और 1, तो मिल गया -15। ठीक है, लेकिन अगर शून्यकवा अगर निकाले होते तब कैसे निकाला गया होता, तो बहुत आसान है, प्रश्न तुम्हारा है ये ना खाली बना है t² - 15, तो में हमको कुछ कमने नहीं करेगा, तो तुरंत लिख दे बराबर 0, तो t² बराबर 15। ठीक है, आज जब वर्गमूल लिखोगे तो हो जाइए काड़ी में +- काड़ी में 15। ठीक है,
प्लस माइनस के संग होगा कड़ी में 15। अगर प्लस माइनस का मतलब ये होता है टी के दो मान मिला है, कौन, एगो टी के मान है 15 कड़ी में, एगो टी का मान है माइनस कड़ी में 15। ठीक है, अभी बताओ जीरो कहाँ आयल है, अगर ये दोनों को जोड़ते तो प्लस है माइनस है तो कटना जाएगा, आ दोनों के गुणा करोगे तो प्लस है माइनस है तो माइनस वा रहेगा, कड़ी में 15, कड़ी में 15 गुणा करके कड़िया हट जाएगा, खाली 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, यानी दोनों कंडीशन सही हो जा रही है, ये बस इतना ही करना था। अगर छठवें को देखते हो तो कुछ इस कदर है, छठवें को देखो, देखिए इसका अगर हम शून्य ज्ञात करते हैं छठवें प्रश्न में, तो बीच में बी के स्थान करते हैं तो गई ने 3 चौके 12, तो 1 को ऐसे तो 1, तो देखो 4 में अगर 3 माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, और 3 का 4 में गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 4, इसका आप शून्य स्वयं निकालेंगे। ठीक है, और अगर इसका आप निकालना चाहते हैं योगफल और गुणनफल, तो यहाँ देखिए यहाँ से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -4। तो यहाँ से अगर शून्यकों का योग निकालते हैं, योग तो होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस और b के मान माइनस खुद है, a के मान 3, तो अल्फा प्लस बीटा के मान हो गया 1/3। ठीक है, और गुणनफल निकालते हैं शून्यकों का, तो होता है c/a, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, c का मान -4, a का मान 3, तो बस ये ऐसे रह जाएगा, कोई कटेगा पीटेगा नहीं, ऐसे निकाल लेंगे। तो इनका जो शून्यक निकलेगा, अगर उन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो आपको उसका योग मिल जाएगा 1/3, और दोनों शून्यकों का गुणा करते हैं तो -4/3 मिल जाएगा। इस प्रकार जो पहले के 6 प्रश्न दिए गए थे ये समाप्त होते हैं। अगला हम देखेंगे दूसरे प्रश्न में जो दिया गया है अगले वीडियो में।